साम्रांत व व्यापारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें बेहद आवश्यक और कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीरें थाना कोतवाली परिसर की तस्वीरें हैं। यहाँ बैठे ये सभी लोग पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली पीस कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं। दरअसल आने वाले त्योहारों को लेकर पुलिस अधीक्षक की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए थाना कोतवाली क्षेत्र के सम्भ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के साथ आवश्यक बैठक की गई। सबसे पहले बैठक में सभी लोगों से परिचय प्राप्त किया गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नगर महामंत्री वीरू राठौर, जिलाध्यक्ष व्यापार मंडल। नमस्कार, मैं नीरज बैजल, नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल। शफी मसूरी, चार्ज ट्रांसपोर्ट कंपनी। श्याम भद्र भंडार, आगरा रोड, महसूर। मोहम्मद खालिद, महसूर। लक्ष्मण गुप्ता, माँ शीतला फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक्स। इंद्रपाल सिंह, कपड़े कोतवाली खान से शहर का शुरू है हमारा। सुनील कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय मंत्री श्री अध्यावासी प्रेस महासंघ। संजय जैन गोल्डी, महामंत्री व्यापार। तरीके से यहाँ पुलिस अधीक्षक की ओर से परिचय प्राप्त किया जा रहा है, जिसके बाद त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए सभी व्यापारियों से उनकी राय मांगी गई। सभी लोगों ने जो बातें यहाँ बताई, उसमें जो कमियां नजर आईं, उन पर तत्काल पुलिस अधीक्षक की ओर से सुधार के निर्देश दिए गए। ही लगातार चलते रहते हैं। अगर मेन रोड पर अगर उनको रोका जाता है, क्योंकि हमारा बाजार सघन बाजार है, तो कनेक्टिंग है गलियां, तो किसी न किसी गली के माध्यम से वो बाजार में प्रवेश कर जाते हैं वो, तो उससे जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी रहती है। या तो उनका रूट डाइवर्जन करने की कोई व्यवस्था की जाए, या नंबरिंग के हिसाब से उनको कि ये इस नंबर से लेकर इस नंबर तक इस रोड पर चलेगा और उसके अलावा दूसरे रोड पर चलेगा, इस तरीके की कोई व्यवस्था हो तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को सुविधा हो जाएगी बाजार में भी। ये ई रिक्शा की समस्या पर अगर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा तो बहुत हम लोगों के लिए राहत भरी बात होगी। चारों तरफ से बाजार को ब्लॉक कर दिया जाता है और बाइक को बाजार में जाने के लिए रोक दिया जाता है। हमारे यहाँ ना तो कोई पार्किंग है। अब दूर 20 किलोमीटर दूर से जो व्यक्ति गांव से आया अपनी पत्नी बच्चों को लेके, अब वो कहाँ बाइक ले जाए, कहाँ उसकी पत्नी बच्चे जाएं, तो ये समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है। हमेशा चाहे भी करवा चौथ पे भी इस तरीके से व्यवस्था रही, पिछले त्योहारों पे भी रहती है, और मैं समझता हूँ आने वाले दीपावली के त्यौहार पर भी ऐसा होता है। तो समय समय पे बात करते रहते हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल पाता है। स्थान भी कई बार हम लोगों ने सुनिश्चित कराए, बताए, देखे, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं हो पाता है। तो मैं चाहूँगा अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए बाइक रोकने की, तो उनके लिए पार्किंग स्थान भी सुनिश्चित किया जाए, तभी इनको रोका जाए। वहीं उसके बाद पुलिस अधीक्षक की ओर से आपसी सामंजस्य बिठाकर सभी त्योहारों को मनाने की अपील करते हुए सभी लोगों को आवश्यक और कड़े दिशा निर्देश भी जारी किए गए। अधिक बड़े वाहन आते हैं, उसको रोका जा रहा है। पॉइंट चिन्हित कर लिया गया है, वहाँ पे फोर्स लगा दी गई है। मेन प्रॉब्लम हमको क्रिश्चियन तिराहा है, गोल चौराहा, घंटा घर से हो रहा था, तो बड़ी वाहन रोक दिए गए हैं, ट्रेन रोक दिए गए हैं, ई रिक्शा रोक दिए गए हैं। सिर्फ व्यापारियों को कहने पर सर 2 पहिया वाहन जो मूवमेंट में है उनके कहने किया जा रहा है। हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया था। कई व्यापारी बंधु आए थे, उन्होंने अपने व्यापार के संबंध में बताया था कि हमारी बिक्री कम हो जाएगी। इस संबंध में उनको छूट दी गई थे। और जो लोग सर पटरी के आगे बन के अपने दुकान लगा रहे हैं, उनको भी बहुत ही शांत तरीके से बता दिया गया था कि आप अपनी दुकान को अंदर करिए, जिससे आपके ही ग्राहक आएंगे और वो खरीदारी करेंगे। अगर भीड़ रहेगी तो नहीं आ पाएंगे, तो आपकी ही बिक्री कम होगी। तो इस पर इन्होंने सहमति जताई थी सर, लेकिन उन्होंने समय मांगा था कि थोड़ा सा ये त्यौहार आगे निकल जाता है, उसके बाद इस पर कार्रवाई होगी। और ईओ से भी हमारी सर बात हो गई है, वो भी समय से आ नहीं पाए थे, लेकिन वो सहमति जताए हैं कि हम भी साथ में रहेंगे और एसडीएम महोदय भी साथ में रहेंगी। तो जिन जिन गलियों में बहुत कंजेस्टेड है, बहुत ही आगे बढ़ के अतिक्रमण हुआ है सर, उस पर काम होगा। और मैं सर विश्वास दिलाता हूं कि सर ये जो प्रॉब्लम है यातायात की, वो भी सुलझ जाएगी और व्यापारी बंधु के सहयोग से और सारे काम निपटा दिए जाएंगे सर। थैंक यू सर। रिक्शा को रोकते थे और बड़ी गाड़ियां भी नहीं आ रही थी, 4 व्हीलर भी। दिक्कत ये होती है कि आप लोग की गाड़ियां उसको बताते मेरा घर है वहाँ पे, करीब 200-300 परिवार वहाँ रहता है और ज़्यादा ही होंगे लोग, और आप लोग की दुकानें हैं, तो आप लोग जबरदस्ती गाड़ी लेके आते हैं, रोक ही नहीं पाते सीआरडी के वहाँ। और
जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, वो आते हैं छोटी गाड़ियों से, या कोई बीमार है अस्पताल जा रहा है, और तो गाड़ियों को नहीं आने दिया जाता है। लेकिन तमाम लोग ऐसे जो पालन नहीं करते जानबूझ करके, वहाँ कोई होमगार्ड है, पीआरटी के जवान, उससे लड़ते हैं, कहते हैं गाड़ी लेके जाएंगे, हम लोग जाते चालान करते हैं। तो मतलब प्रैक्टिकल रूप से हर चीज़ करना आसान नहीं है, आप लोग बहुत आसानी से कर देंगे। आप खुद देख रहे हैं कितना ज़्यादा वहाँ ठेला चल रहा है, जो फल बेचते हैं, सारा सामान बेचते हैं, उनको कोई हटा भी नहीं सकता है। आप लोग खुद बहुत ज़्यादा अतिक्रमण किए हैं, रोड पे अतिक्रमण भी किए हैं, दूसरे वहाँ गाड़ी भी खड़ी कर देंगे तो जाम तो होना स्वाभाविक है। हम लोग दिन भर दौड़ते हैं, सबका चालान करते हैं, बोलते हैं, पंचर करते हैं ई रिक्शा, उसमें भी तमाम लोग आपत्ति करते हैं, गरीब आदमी को क्यों परेशान कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल रूप से जो है इतना आसान नहीं है, इसमें आप लोग खुद सहयोग करिए। एक तो अतिक्रमण पूरी तरह हटाइए आप लोग, ई रिक्शा जो लोग नहीं जाने देते हैं, और फोर व्हीलर भी आप देखते हैं कितना मैं चालान करता हूँ, दिन भर घूम घूम के चालान करता हूँ वहाँ पे, पूरा कोशिश करता हूँ कि यातायात व्यवस्था चलती रहे। तो उसमें आप लोग की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग भी उसमें थोड़ा जिम्मेदार बन के उसको आगे बढ़ के काम कराइए, हम आपके साथ रहेंगे हमेशा वहाँ। बैठक को लेकर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने क्या कुछ बताया, आप भी यहाँ पर मंडल की जो है यहाँ पर कोतवाली में एक मीटिंग रखी गई है सर, किस संबंध में मीटिंग की गई है? आज कोतवाली परिसर में व्यापारिक संगठनों का, व्यापारिक बंधुओं का, स्वर्ण व्यवसायियों का, बर्तन व्यवसायियों का आदि संभ्रांत लोगों की मीटिंग कोतवाली में रखी गई। आगामी त्यौहार के परिप्रेक्ष्य में बेहतर प्रबंध देने के लिए, जिससे कि उनके व्यवसाय में कोई अड़चन ना आवे, अच्छी व्यवस्था रहे, आने जाने वाले नागरिकों को भी कोई असुविधा का सामना न करना पड़े और उनका कारोबार भी ठीक ढंग से चलता रहे। इसके लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश थे वो उनको दिए गए। सभी को मोटिवेट किया गया कि सीसीटीवी कैमरा लगावें, अपने दुकानों के आगे फड़ न लगवावें और यातायात को सुगम बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। इस उद्देश्य से उनको जागरूक किया गया, उनको सजग किया गया, सतर्क किया गया। साथ ही यह अपेक्षा की गई कि अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो हमारा पुलिस परिवार 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। आप जो भी बताएंगे तत्परता से उसका समाधान किया जाएगा और आगामी त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया जाएगा।